हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि बर्थ चार्ट में 10th लॉर्ड 3rd हाउस में जाता है तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। देखिए, 10th लॉर्ड को हम लोग कर्मेश भी बोलते हैं। जब कर्मेश हमारे बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में जाता है तो वो जो हाउस होता है वो हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 10th हाउस होता है या जो 10th लॉर्ड होता है वो सिर्फ हमारे प्रोफेशन को नहीं बताता है, वो हमारे सारे टाइप के कर्म को बताता है। तो हमारा जो D1 चार्ट है उसका जो 10th हाउस है, जो 10th लॉर्ड है, वो सारे टाइप के कर्म को बताएगा। तो ऑफकोर्स वो जिस हाउस में जाएगा वो हाउस हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी बात, 10th लॉर्ड जिस हाउस में जाता है, यदि वो हाउस अच्छी डिग्निटी में है तो उस हाउस से रिलेटेड कर्म करने में हमको सक्सेस भी मिलती है। नेक्स्ट बात, जो 10th लॉर्ड होता है वो जिस हाउस में भी जाता है वहां पर वो अपने कारकों के भी रिजल्ट देता है। तो इस 10th हाउस के क्या कारक है? 10th हाउस का जो कारक है वो है जुपिटर, सैटर्न, मरकरी एंड सन। तो जो जुपिटर है उसको हम प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ के लिए देखते हैं, सैटर्न को हम हमारे सारे टाइप के कर्मों के लिए देखते हैं, मरकरी को हम प्रोफेशन एंड करियर के लिए देखते हैं और सन को हम फेम के लिए देखते हैं। अब ये जो 3rd हाउस है इसका डोमेन काफी ज्यादा बड़ा है। इस 3rd हाउस से हम लोग कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, ये सेल्फ एफर्ट का भी हाउस है, ये करेज का मीन्स पराक्रम का भी हाउस है, शॉर्ट डिस्टेंस का भी हाउस है, ट्रैवलिंग का भी हाउस है, सिबलिंग का, नेबर्स का, हॉबीज का, रिस्क लेने की कैपेसिटी का, ये सारी चीजें जो है हम वो 3rd हाउस से देखते हैं। तो यदि कर्मेश 3rd हाउस में आता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नेटिव ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जहाँ पे उसको कांस्टेंट ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। अब ये ट्रैवलिंग छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं और फॉरेन लैंड से भी रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि यदि आपका कर्मेश यहाँ है तो वो 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। और जो भी प्लैनेट आपके 3rd हाउस में हो उस प्लैनेट से रिलेटेड भी जो है नेटिव काम कर सकता है। यदि कर्मेश 3rd हाउस में हो तो नेटिव सेल्स, मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे नेटिव का रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड किसी फील्ड से जुड़ा हुआ ऐसा नेटिव हो सकता है, कुछ खुद की फ्रेंचाइजी ओपन कर सकता है। यूट्यूब, राइटिंग, इन सब चीजों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और हो सकता है कि नेटिव में बहुत अच्छी स्किल हो, कोई काम वो अपने हैंड से करता हो, स्किल ऑफ हैंड उसकी बहुत अच्छी हो। जब कर्मेश 3rd हाउस में होता है तो ऐसा नेटिव में बहुत एनर्जी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो हाउस है वो सिबलिंग का भी है, तो यदि अच्छी डिग्निटी में है तो आपको जो है वो सिबलिंग से भी सपोर्ट मिलेगा। आप जो है वो किसी एडवेंचर स्पोर्ट से भी जुड़े हुए हो सकते हो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान देने के लिए है। ये जो 10th हाउस से 3rd हाउस का जो संबंध बनता है वो 6-8 का बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 6-8 का संबंध बनता है। तो 6 दिखाता है सर्विस को, 8 दिखाता है शॉर्ट पीरियड को, 3rd दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा नेटिव किसी कॉन्ट्रैक्ट जॉब में या शॉर्ट पीरियड के किसी जॉब पे भी इन्वॉल्व हो सकता है।
ये जो 3, 6, 11 हाउसेस होते हैं, ये त्रिज्याय हाउसेस होते हैं और ये उपचय हाउस भी है। तो उपचय हाउस ये बताता है कि आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। और ये 6-8 का संबंध ये बताता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जब भी उपचय हाउस का 10th हाउस से संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं और कर्म बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं और वैसे ही मेहनत करके कंपटीशन से ये लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि यदि मान लीजिए आपका अगर आपका एरिस लगन है या अगर आपका जो है वो टॉरस लगन है, मतलब आपका मेष या वृषभ लगन है, तो आपका कर्मेश कौन बनेगा? सैटर्न बनेगा। और यदि सैटर्न अगर 3rd हाउस में हो तो जो है हो सकता है कि आपको कोई रूटीन वर्क करना पड़े, आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी सी लेस हो, आपके सिबलिंग्स से रिलेशन जो है वो डिस्टेंट में हो। और आफ्टर फर्स्ट सैटर्न रिटर्न मतलब आफ्टर 30 आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आप काफी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वाले हो, आप लॉ रिसर्च या पब्लिक सर्विस में भी हो सकते हो। अब यहाँ पे यदि आपका मिथुन लगन है या मीन लगन है तो आपका कर्मेश कौन होगा? गुरु होगा। और यदि गुरु 3rd हाउस में है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ बिजनेस एडवाइजरी का काम करते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो, स्पिरिचुअल गुरु आप हो सकते हो, कम्युनिटी लीडर आप हो सकते हो, ट्रेनिंग गाइडिंग इन सब फील्ड में जो है वो आप हो सकते हो। आप एक बहुत अच्छे काउंसलर भी हो सकते हो। अब यदि आपका कर्क लगन हो या कुंभ लगन हो तो फिर आपका कर्मेश कौन होगा? आपका कर्मेश होगा मंगल। और यदि मंगल 3rd हाउस में है तो मंगल तो खुद ही 3rd हाउस का कारक होता है। तो आप में जो है बहुत अच्छी कोई स्किल हो सकती है, आप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, सर्जन, इन सारी फील्ड से जो है आप जुड़े हुए हो सकते हो। आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आपका विल पावर बहुत अच्छा स्ट्रांग हो सकता है, आप किसी आर्मी वगैरह में भी आप हो सकते हो। है कि यदि आपका मकर या लियो मकर या आपका सिंह लगन हो तो फिर आपका जो कर्मेश बनेगा वो शुक्र बनेगा। और शुक्र यदि 3rd हाउस में होता है तो आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन होगा, आप पे एक्सलेंट बिल्डिंग बिजनेस कनेक्शन की जो है वो क्वालिटी होगी, आप अच्छे से रिलेशनशिप मैनेज करना जानोगे, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप को कैसे मैनेज करना है वो क्वालिटी आप पे बहुत अच्छी होगी। मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ओवरऑल डीलिंग विद पीपल, ये सारी क्वालिटीज आप पे बहुत अच्छी हो सकती है। आप ये सारे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। अब यदि आपका धनु लगन है या आपका कन्या लगन है और अगर आपका तब आपका जो कर्मेश होगा वो बुध होगा। और यदि बुध जो आपके 3rd हाउस में होता है तो अगेन आपका कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके प्रोफेशन में। और ये जो पोजीशन है मरकरी की, ये एक्चुअली बिजनेस पर्सन के लिए बहुत ही अच्छी जो है पोजीशन होती है। अगेन आप पे एक एनालिटिकल जो क्वालिटी होती है, बिजनेस को एनालिसिस करने की वो क्वालिटी बहुत अच्छी जो है वो आप पे देखी जा सकती है। अब यदि आपका तुला लगन है तो तुला लगन में चंद्रमा बनेंगे आपके कर्मेश। और यदि वो 3rd हाउस में होता आप ऐसी फील्ड में हो सकते हो लाइक ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, हेल्थ केयर या ऐसा कोई बिजनेस जहां पर आपको इमोशंस आपके इन्वॉल्व हो, उस सब में आप जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हो। अब यदि आपका वृश्चिक लगन है तो आपका कर्मेश बनेगा सूर्य। और सूर्य यदि आपका 3rd हाउस में कर्मेश बनकर हो तो आप लॉ, गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़े किसी वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हो। आप अकेले वर्क करना ज्यादा पसंद करोगे
और आप में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, और ये पोजीशन सिबलिंग या फादर से कुछ थोड़े से डिस्टेंट आपको दे सकती है। अब यहाँ पर अगर आपका कर्म इस थर्ड हाउस में है तो कौन से समय पे आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपका कर्मेश यहाँ से है तो यहाँ से 8th हाउस क्या बनता है, आपका 10th हाउस। तो जब भी ट्रांजिट में इस 10th हाउस से सैटर्न या राहु का जो है वो ट्रांजिट होता है, उस समय आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में मेजर चेंजेस आप देख सकते हो। और उस समय कोई भी मेजर चेंजेस करते समय आपको केयरफुल रहना है। लाइक बिजनेस करते हो तो कोई इन्वेस्टमेंट करो तो काफी केयरफुल होकर करना है, और जॉब चेंज करो तो भी केयरफुल होकर करना है, क्योंकि किसी भी हाउस से जो उसका 8th हाउस होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, वो चेंजेस को दिखाता है। तो जब यहाँ से किसी भी सेपरेटिव प्लैनेट का ट्रांजिट होगा तो वो आपके प्रोफेशन या बिजनेस में कुछ इशू आपको दे सकता है। यहाँ पर हम मंगल को भी सेपरेटिव प्लैनेट लेते हैं, लेकिन मंगल का गोचर तो इतने समय तक नहीं रहता, इसलिए हमको यहाँ पर सैटर्न और राहु को जो है वो देखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।